नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक बहुत ही अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और एक न्यू मॉरल मिलेगा। तो चलिए अब स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द फुलिश डोंकी। फुलिश फुलिश मीन्स होता है मूर्ख, डोंकी मीन्स गधा। और द जब किसी एक चीज के बारे में बताया जा रहा है तो द का यूज होता है। तो द फुलिश डोंकी मीन्स मूर्ख गधा। फुलिश मीन्स मूर्ख, डोंकी मीन्स गधा। तो आज की स्टोरी मूर्ख गधे की स्टोरी है। तो चलिए अब स्टोरी रीड करते हैं। Once a lion appointed a fox as his advisor. Once एक बार एक lion शेर appointed नियुक्त किया, काम पे रखा। appointment means नियुक्त किया, काम पे रखा। एक fox एक लोमड़ी को as जैसा कि his उसके advisor। advisor means होता है सलाहकार। advisor मतलब सलाहकार। और कह रहा है कि एक बार एक लॉयन, वंस अ लॉयन अपॉइंटेड, एक बार एक शेर ने नियुक्त किया अ फॉक्स एक लोमड़ी को एज हिज एडवाइजर अपने सलाहकार के रूप में। एज हिज एडवाइजर मीन्स अपने सलाहकार के रूप में। द फॉक्स वॉज वेरी विटी। फॉक्स लोमड़ी वॉज था वेरी बहुत विटी। विटी मीन्स होता है विनोदपूर्ण, हंसाने वाला। विटी मीन्स विनोदपूर्ण, हंसाने वाला। जो लोमड़ी था वो बहुत ही हंसमुख टाइप का जानवर था, मतलब हंसाने वाला था। Not only did he advise the lion on different matters, but kept him happily also. Not नहीं, only सिर्फ, did मतलब था, he वह, advise राय देता, lion शेर को, on पर, different तरह तरह के, different means तरह तरह के, अलग अलग तरह के, matters विषयों पर, matter means विषयों पर, but लेकिन, kept रखता, हिम उसे, हैप्पी खुश, ऑल्सो भी। कह रहा है नॉट ओनली डिड ही एडवाइस, सिर्फ वह राय ही नहीं देता था। जो लोमड़ी था वो सिर्फ राय ही नहीं देता था लॉयन को, शेर को, विभिन्न तरह तरह के विषयों पर, बट उसे, परंतु उसे खुश भी रखता था। जो लोमड़ी था वो शेर को राय के साथ साथ उसका मनोरंजन भी करके एक तरह से रखता था। The lion was very much pleased with the fox. Lion शेर was था very बहुत much बहुत ज़्यादा, much means ज़्यादा, pleased खुश, with साथ, fox लोमड़ी के। और उसके हंसमुख स्वभाव के कारण, विनोदपूर्ण बिहेवियर के कारण, लॉयन वॉज वेरी मच प्लीज्ड, शेर बहुत ही खुश रहता था लोमड़ी के साथ। सो whenever he killed any animals for food, he gave the fox his share of food generously. सो इसलिए whenever जब भी, he वह, killed मारता, any means कोई भी, एनिमल जानवर को, फॉर लिए, फूड भोजन के लिए, ही वह, गिव देता, फॉक्स लोमड़ी को, हिज उसका, शेयर उसका भाग, ऑफ का, फूड भोजन का, जनरसली उदारतापूर्ण से। जनरसली मतलब उदारता से। कह रहा है कि सो इसलिए, मतलब जो शेर था वो लोमड़ी के संग बहुत ही खुश रहता था। तो इसलिए जब भी वे जानवरों को मारता भोजन के लिए, वो लोमड़ी का जो भाग था उसे शेयर करता, मतलब भोजन का जो भाग था कुछ भाग लोमड़ी के साथ शेयर करता। उदारतापूर्ण मतलब अच्छी तरह से, उदारता मतलब अच्छी तरह से, अच्छे भाव से वो उस कुछ भाग लोमड़ी को भी देता, क्योंकि वो उसके साथ रहता था, उसको एडवाइस करता था, उसको खुश रखता था। तो इस वजह से शेर की भी जिम्मेदारी थी कि वो भी लोमड़ी को खुश रखे, उसका पेट भरे।
by followed by weeks and months, days दिन went गए, by द्वारा followed मतलब होता है अनुसरण करना, by द्वारा weeks सप्ताह and और months महीने। और इस तरह से कह रहा है कि इस तरह से दिन बीतते गए, सप्ताह महीना ऐसे ऐसे होते गए, दिन महीना सप्ताह होता गया। The time was passing happily for both of them. The टाइम समय वॉज था, पासिंग गुजर रहा था, हैप्पली खुशी खुशी, फॉर लिए बोथ दोनों, ऑफ देम उन दोनों का, और बोथ ऑफ देम मतलब उन दोनों का, और टाइम जैसे जैसे गुजर रहा था और वो भी टाइम समय क्या खुशी खुशी गुजर रहा था उन दोनों का, लोमड़ी और शेर का। Suddenly the lion felt seriously ill and could not go hunting for some days. Suddenly अचानक lion शेर फेल मतलब गिर जाना, seriously गंभीरता से, seriously means गंभीरता से, ill बीमार, and और कुड सकना नॉट नहीं, गो जाना, हंटिंग मीन्स होता है शिकार पर, हंटिंग मीन्स शिकार पर, फॉर लिए, सम कुछ, डेज कुछ दिनों से। और कह रहा है अचानक से, सडनली द लायन फेल्ट सीरियसली इल, जो शेर था गंभीरता से बीमार पड़ गया, फेल सीरियसली इल मतलब गंभीरता से बीमार पड़ गया, एंड कुड नॉट गो हंटिंग फॉर सम डे, और कुछ दिनों से वो शिकार पे नहीं जा सकता था। एज अ रिजल्ट देयर वाज नो फूड फॉर बोथ ऑफ देम। एज अ जैसा, एक, रिजल्ट परिणाम, देयर वहाँ, वाज था, नो नहीं, फूड भोजन, फॉर लिए, बोथ ऑफ देम उन दोनों के लिए। और जैसा कि शेर बीमार पड़ गया तो इस वजह से उन दोनों के लिए भोजन नहीं था। आई कैन नॉट गो हंटिंग फॉर अनदर 2 days। आई मैं, कैन सकना, नॉट नहीं, गो कैन नॉट को साथ में पढ़ेंगे, कांट, गो नहीं, हंटिंग शिकार पर, फॉर लिए, एनदर मीन्स होता है एक और मतलब आने वाले दूसरे दिनों में भी मैं शिकार पर नहीं जा पाऊंगा। शेर ने कहा कि आने वाले 2 दिनों में भी मैं शिकार पर नहीं जा सकता। सेड कहा, लॉयन शेर ने कहा। व्हाट अबाउट फूड आस्क्ड द फॉक्स वरीडली। व्हाट मतलब क्या, अबाउट बारे में, फूड भोजन के बारे में, आस्क्ड पूछा, फॉक्स लोमड़ी ने, वरीडली चिंतापूर्ण से, वरीडली मतलब चिंतित होकर, चिंतापूर्ण होकर लोमड़ी ने पूछा, व्हाट अबाउट फूड और भोजन का क्या। लोमड़ी ने कहा व्हाट अबाउट फूड और भोजन का क्या, भोजन के बारे में क्या। ब्रिंग एन इनोसेंट एनिमल्स हेयर ऑन सम प्रिटेक्स। ब्रिंग लाओ, एन एक, इनोसेंट मतलब होता है मासूम, बेचारा, इनोसेंट मीन्स मासूम, बेचारा, निर्दोष, एनिमल्स जानवर को, हेयर यहाँ, ऑन पर, सम कुछ, प्रिटेक्स मीन्स होता है बहाना। शेर ने कहा ब्रिंग एन इनोसेंट एनिमल्स, एक निर्दोष मासूम जानवर को लेके यहाँ आओ कुछ बहाने से, मतलब बहाना बना के कोई एक जानवर लेके आओ। शेर ने फॉक्स को कहा आई विल किल इट एंड वी शैल हैव इनफ फूड। आई मैं, विल गागेगी का सेंस है किल मारूंगा, आई विल किल मैं मारूंगा, इट उसे, एंड और, वी हम लोग, शैल गागेगी, हैव है मतलब रखना, इनफ पर्याप्त, फूड भोजन। और कह रहा है आई विल किल मैं उसे मार दूंगा, आई विल किल इट मैं मार दूंगा, एंड वी शैल हैव इनफ फूड और हमारे पास पर्याप्त भोजन हो जाएगा। शेर ने कहा, सेड द लायन शेर ने कहा लोमड़ी से कि जाओ किसी मासूम जानवरों को पकड़ के लेके आओ और मैं उसे मार दूंगा और हम दोनों के पास पर्याप्त भोजन हो जाएगा। The fox left the den to find some unsuspecting animals. The fox left the den to find some unsuspecting animals. Fox लोमड़ी, लेफ्ट छोड़ा, डेन गुफा को,
जिसमें शेर रहता है, उसको गुफा कहते हैं, डेन कहते हैं। तो डेन को फाइंड पाने के लिए सम कुछ अनसस्पेक्टिंग मतलब होता है पहले से न सोचा हुआ एनिमल्स जानवर, मतलब उसे पता नहीं कि वो उसे किस जानवर को लाना है। तो यही कह रहा है कि फॉक्स ने गुफा छोड़ी और चल दिया कोई भी जानवर को पकड़ के लेके आने के लिए। Before long, he saw a donkey grazing green grass near the bank of a river. बिफोर पहले, लॉन्ग मतलब लंबा, बिफोर लॉन्ग मतलब पहले से, ही वह शॉ देखा, एक डोंकी एक गधा देखा, ग्रेजिंग चर रहा था, ग्रेजिंग में चर रहा था, खा रहा था, ग्रीन हरे ग्रास घास, नियर पास, बैंक ऑफ अ रिवर, बैंक ऑफ रिवर मतलब नदी के तट पर। फॉक्स चल दिया तो उसने देखा कि एक गधा हरी घास खा रहा है नदी के तट पर, पासी के नदी के तट पर वो गधा हरी घास खा रहा है। So he thought, I must befool this silly animal and take him to my master's den. So इसलिए he वह थॉट सोचा, आई मैं, मस्ट अवश्य ही, मस्ट मतलब अवश्य ही, बिफुल मूर्ख बना दूंगा, बिफुल मीन्स मतलब मूर्ख बनाना, दिस यह, सिली मतलब ना समझ, एनिमल्स जानवर, सिली मतलब भी मूर्ख होता है, ना समझ होता है, एंड और टेक मतलब ले जाना, हिम उसे, टू को, माई मास्टर मतलब स्वामी के, अपोस्ट्रॉफी एस लगा मतलब स्वामी के डेन, स्वामी के गुफा में। और जब फॉक्स ने उस डोंकी को चरते हुए देखा तो उसने क्या सोचा, सो ही थॉट उसने सोचा, आई मस्ट बी फूल दिस सिली एनिमल, मैं अवश्य ही मूर्ख बना दूंगा इस नासमझ जानवर को, एंड टेक हिम टू माई मास्टर्स डेंस और ले जाऊंगा अपने स्वामी के गुफा में। अप्रोचिंग द डोंकी, फॉक्स सेड, हेलो अंकल, हाउ आर यू। अप्रोचिंग मतलब पहुंचकर, डोंकी गधे के पास पहुंचकर, फॉक्स लोमड़ी सेड कहा, हेलो अंकल, हेलो मतलब अभिनंदन किया, उसे कहा हेलो अंकल, हाउ आर यू मतलब आप कैसे हैं, हाउ आर यू मतलब आप कैसे हैं। तो आगे क्या रिप्लाई हुआ, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, वॉट इज इट मिस्टर फॉक्स आस्क्ड द डोंकी। आई मतलब मेरे है पास एक गुड अच्छी न्यूज समाचार है, फॉर लिए यू आपके लिए। और उस फॉक्स ने कहा कि आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, मेरे पास आपके लिए एक अच्छा समाचार है। वॉट इज इट मिस्टर फॉक्स, वॉट क्या, इज है, इट यह, मिस्टर फॉक्स और उसने आस्क्ड पूछा, डोंकी गधे ने पूछा, और गधे ने पूछा व्हाट इज इट क्या है ये, क्या मतलब क्या न्यूज है मिस्टर फॉक्स, डोंकी ने कहा। The king of the forest want to make you his sentry because you can bray aloud on seeing a danger. किंग राजा, ऑफ का, फॉरेस्ट जंगल का, वांट्स चाहता है, टू को मेक बनाना, यू तुम्हें, आपको, हिज उनका, सेंट्री पहरेदार, चौकीदार, सेंट्री मीन्स पहरेदार, चौकीदार, रक्षा करने वाला, बिकॉज मतलब क्योंकि, यू आप, तुम, कैन सकते हो, ब्रे मतलब चिल्लाना, अलाउड जोर से, ऑन पर, सीइंग देखकर, एक, डेंजर खतरा। और रिप्लाइड उत्तर दिया, फॉक्स लोमड़ी ने। और लोमड़ी ने क्या कहा, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट वांट्स टू मेक यू हिज सेंट्री, जंगल के राजा आपको अपना चौकीदार बनाना चाहते हैं, अपना पहरेदार बनाना चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि, यू कैन ब्रे अलाउड ऑन सीइंग अ डेंजर क्योंकि आप जो हो खतरा देखकर जोर से चिल्लाने लगते हो।
लोमड़ी ने रिप्लाइड दिया, उत्तर दिया, क्योंकि अब उसको तो फंसाना था, लोमड़ी को, एक इनोसेंट जानवर को तो फंसाना था, तो किसी भी बहाना करके, क्योंकि शेर ने कहा था कि बहाने से एक इनोसेंट एनिमल्स को ले आओ, तब वो जो लोमड़ी था बहाना करके अब डोंकी को अपने जाल में फंसाना चाह रहा था। तो इस वजह से उसने पहले उसकी प्रशंसा की कि भाई आप खतरा देख के जोर-जोर से चिल्लाने लगते हो, इस वजह से जंगल के राजा जो हैं आपको अपना पहरेदार, चौकीदार बनाना चाहते हैं। द डोंकी वॉज फ्लैटर्ड, डोंकी जो था, गधा, वॉज था, फ्लैटर्ड, खुश था। He did not pay attention to the intention of the cunning fox. He did not, नहीं, पे मतलब देना, attention ध्यान, pay attention मतलब ध्यान देना को, intention इरादा, इच्छा, intention means इरादा, इच्छा, of का, cunning धूर्त, fox धूर्त लोमड़ी के, और जो गधा था वो इतना खुशी से पागल हो गया कि वो जो धूर्त लोमड़ी थी उसकी चाल को, उसके इरादे को बिल्कुल समझ ही नहीं पाया, उस पे उसने ध्यान ही नहीं दिया और उसकी बातों में वो गधा आ गया। The foolish donkey gladly went over to the lion's den where he was killed. The foolish मूर्ख डोंकी गधा ग्लैडली खुश होकर वेंट गया ओवर मतलब ऊपर टू को लॉयन शेर के अपोस्ट्रोफियस लगा मीन द शेर के डेन गुफा में वेयर जहाँ ही वह वॉज था किल्ड मतलब मारा गया। और जो फुलिश डोंकी मूर्ख गधा था खुशी खुशी शेर की गुफा में चला गया जहां उसको शेर ने मार दिया। The lion and the fox enjoyed the donkey's flesh and satisfied their hunger. Lion शेर and और फॉक्स लोमड़ी एंजॉयड आनंद लिए, एंजॉय मतलब आनंद लेना, द डोंकीज फ्लेश गधे के मांस को, फ्लेश मतलब मांस, एंड और सेटिस्फाइड मतलब होता है पूरा करना, संतुष्ट होना, सेटिस्फाई मतलब पूरा करना, संतुष्ट होना, देयर उनके, हंगर उनके भूख को। और जब शेर ने गधे को मार दिया और उसके मान से शेर और जो फॉक्स था दोनों ने अपनी भूख को मिटाया और वे लोग खा के तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए। शेर और फॉक्स तो संतुष्ट हो गए पर बेचारा गधा अपनी नासमझी के वजह से मारा गया। तो स्टोरी का मॉरल है लुक बिफोर यू लीप, लुक देखो, लुक मीन्स देखो, बिफोर पहले, यू तुम, आप, लीप मीन्स होता है छलांग, लुक बिफोर यू लीप छलांग मारने से पहले देखो, लुक बिफोर यू लीप मीन्स छलांग मारने से पहले देखो। कह रहा है कि कभी भी कोई काम करना है या कहीं जाना है या यहाँ कहीं कोई नया काम शुरुआत करना है तो सबसे पहले कोई भी चीज़ की शुरुआत करनी है तो उसके बारे में पूरी जानकारी ले लो कि कैसे करना है क्या नहीं करना है, तब जाके उस काम में हाथ डालो। तो वही ये कहानी हमें बता रही है कि कोई काम करने से पहले उस पर ध्यान देना चाहिए कि ये सही है या गलत है, अगर गलत है तो उसमें कभी भी छलांग नहीं लगानी चाहिए। तो यही ये द फुलिश डोंकी की कहानी हमें यही सीख देती है कि कोई भी काम कहीं भी कहीं जाना है या कोई काम शुरुआत करनी है या कोई भी चीज़ करना है तो उससे पहले सोचना चाहिए। और दूसरी चीज़ अगर कोई हमको कुछ चीज़ें बता रहा है तो उस पे ध्यान देना चाहिए और ध्यान दे के कि वो गलत है, अगर वो गलत है हमें बुद्धू बना रहा है तो उसके इरादों को भी हमें समझना चाहिए, ये नहीं कि तुरंत उसकी बातों में आ जाना चाहिए। मतलब ये स्टोरी हमें यही सीख देती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।